और मैं योग गुरु नरेंद्र, योग सूत्र बीटेक एलएलबी, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल योग गुरु नरेंद्र पे। आज हम कुछ यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं की बात करेंगे। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इन कुछ यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं को करके भी स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। आपको आलस नहीं आएगा और दिन भर आपका मन आपके काम में लगेगा। आपको आलस वाली कोई बात नहीं होगी और इससे वात रोग भी नहीं हो पाएगा आपको, क्योंकि वात रोग से लोगों को हड्डियों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा अकड़न फील होती है, दर्द होता है, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। ये आपके शरीर को शुद्ध करने की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इसको आप करोगे तो आपको इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और ऐसे बैठ जाइएगा जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, और हम नीचे से पैरों से स्टार्ट करेंगे। पैरों की उंगली से अंगूठा, पैरों एडी से वहाँ से स्टार्ट करेंगे इन सूक्ष्म क्रियाओं को, और फिर गर्दन तक, सिर तक ले जाएंगे हम। तो आइए मेरे साथ इस सूक्ष्म क्रियाओं को करते हैं। तो सबसे पहले आप मुट्ठियों को ऐसे बंद करके हाथों की और ऐसे साइड में रखिएगा, जिससे कि इस आपके लेग्स, आपकी टांगे जो है हिप से कुछ रिलीफ मिल जाए, खुली रहे। क्योंकि ऐसा आप करोगे ना, बॉडी का कुछ वजन आपका जो है हाथों पे आएगा, तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे कम प्रेशर होगा, वेट कम होगा, और उससे आपके हिप्स हल्के एक्टिव हो जाएंगे। देखना, आप करके इसको ऐसे करोगे ना तो एक्टिव होंगे। ऐसे होना चाहिए। आप ऐसे करो मेरे की तरह, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप ऐसे हिप से दोनों पैरों को आगे पीछे और एडियो से, एंकल से ऐसे रोटेट करो इसको। इससे आपका ये एंकल का जॉइंट, देखिए हमारे पूरे शरीर का वजन जो है एंकल्स पे होता है, तो और हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। और हड्डी, एंकल्स का जोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। एंकल्स, घुटने और हिप्स, ये ऐसे जोड़ हैं कि इनका एक्टिव होना और इनके लिगामेंट्स मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के ग्रीस खत्म हो जाते हैं, लिगामेंट्स, यहाँ पे जो रेशे होते हैं जो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, तो उससे क्या है, फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है। बहुत लोगों को एंकल्स में बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है। घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है, उससे जोड़ आपस में, कार्टिलेज आपस में एक दूसरे से घर्षण होता है, तो जल्दी खराब हो जाते हैं। घुटनों में दर्द होता है, तो इससे आपके घुटनों के दर्द और वात रोग से हड्डियों के जोड़ों में जो भी समस्याएं होती है वो सब खत्म हो जाएंगी आप इसको करोगे तो। आप पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, और इसमें श्वास जरूर लेते रहो। आप भस्त्रिका प्राणायाम को धीरे धीरे करते रहो। आप श्वास की गति को जितना धीरे रखोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा योग में, क्योंकि आप श्वास की गति को धीरे करोगे तो उससे जो सेल्स, प्रत्येक सेल हमारे शरीर की, उसके एनर्जी हाउस उसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तक आपकी पूरा ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड के थ्रू पूरा एनर्जी जाएगा, तो आपके शरीर को तरोताजगी होगी। तो श्वास को जितना धीरे लोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और कोई भी सूक्ष्म क्रियाएं करो, योग करो, तो आराम से करो। अब उसके बाद एंकल से ऐसे आगे पीछे करो पैरों को जैसे मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो, इससे आपकी काफ मसल्स भी अच्छी होंगी, हामस्ट्रिंग भी ठीक रहेंगी। इसके बाद आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे हाथों को मेरी तरफ पीछे रखो और ऐसे पैरों को ऐसे रोटेट करो। देखना इससे कितना अच्छा आपको फील होगा, सारी जकड़न खत्म हो जाएगी। ये आपके एंकल्स के लिए, घुटने के लिए, हिप्स के जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आप करना जितना भी हो सके, जितना करोगे उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा इसको। उसके बाद आप इसको, आप शायद थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, तितली आसन होता है। ये बहुत अच्छा होता है, इससे भी आपके लिगामेंट्स और उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसको करो जितना भी हो सके, और इससे आपको लाभ भी बहुत मिलेगा। इससे हिप्स के लिए भी अच्छा होता है। इससे आपके मूत्र रोग, मूत्र जनित सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इससे प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पुरुष ग्रंथि होती है जिसकी वजह से मूत्र रुक रुक के आता है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी।
और आलस भी नहीं रहेगा। और हिप्स के लिगामेंट्स, लिप्स के अराउंड जितनी भी हड्डियां, उनके लिगामेंट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे इसको करोगे। उसके बाद आप आइए, यहाँ तक हमने कर लिया, हिप्स तक। अब उसके बाद हमें करना है अपनी रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट देना है। तो उसके लिए ऐसे कीजिए, श्वास लेते रहो, श्वास लीजिए, छोड़िए और ऐसे जाइए, जितना उसके पीछे जाओ, जितना उसके। अब वापस आइए, श्वास लीजिए, पीछे देखिए, जितना उसके पिछले जाइए। इससे जिनको फ्रोजन सोल्जर होता है, जिनके कंधे जाम हो जाते हैं, दर्द रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसको करो। अब श्वास लीजिए, अब श्वास छोड़िए। ये आपको जितनी आपकी क्षमता हो उतना कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको आपकी क्षमता 2 मिनट करने की तो आप 5 मिनट, ऐसा नहीं करना। अति कर्मण नहीं करना है, जितना हो सके उतना करना आपको। उसके बाद ऐसे प्राणायाम आसन लीजिए और धीरे 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 श्वास लेते हुए पीछे ले जाइए और अब श्वास छोड़ते हुए आगे लाइएगा। ठीक है, ये आपको करना, आप देखना कितना मजा आएगा आपको। इसके बाद आप ऐसे कर लीजिए, रोटेट कीजिए कंधों से, और देखना आपको कितना अच्छा फील होगा। ये भी बहुत अच्छा रहता है फ्रोजन शोल्डर के लिए। और फिर ये भी फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इनको करके देखिएगा, आपको इतनी तरोताजगी फील होगा। आप इससे ही, इस पैकेज से ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा योग कर लिया हो। श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को धीरे धीरे गहरी लेते रहो और छोड़ते रहो। इसको आपको जारी रखना है जितना भी उसके। मैं तो आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं उसको इतना कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप जब भी करो तो इसको श्वासों पे ध्यान रखना है। श्वासों की गति धीमी होनी चाहिए और पूरी इसको गति को लो। अब घुटनों इनके लिए थोड़ा ऐसे कर लो, कोनी। एक कोनियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, यहाँ के लिगामेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे। अब हाथ को ऐसे ऐसे मुट्ठी बीचना है। ये जो नाखून है आपके यहाँ पे लगने चाहिए, फील होने चाहिए। ठीक है, एक बार अंगूठे को अंदर लो, एक बार अंगूठे को बाहर, एक बार अंगूठे को अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, ऐसे करो इसको। ठीक है, अब ऐसे अंगूठे को अंदर रख के, अब ये आपकी कलाई के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे जो हड्डियों की समस्या होती है, जोड़ों की समस्या वो नहीं होगी, गठियापन नहीं होगा, अर्थराइटिस अर्थराइटिस होता है वो नहीं होगा बिल्कुल भी आपको। ठीक है ना, अर्थराइटिस बिल्कुल भी नहीं होगा, हड्डियों के जोड़ों की समस्या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी आपको। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा लीजिए, जितना सर्कल लिया जा सके, पीछे तक ले जाओ इसको। श्वास लेते हुए धीमे धीमे श्वास लो। आप देखना कितनी ताजगी फील करोगे, इसको करते रहो। ठीक है, जितना उसके उतना लो। अब ये पीछे की तरफ किया था, अब इसको आगे की तरफ ले लो। ठीक है, हाँ, अब इसको आगे की तरफ लीजिएगा जितना हो सके। ठीक है, राउंड रोटेट कीजिएगा। देखिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। आप इसको करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। और इसके बाद हम गर्दन के उस पे आते हैं। देखो, जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की समस्या है, वो कृपा करके इसको आगे की तरफ ना झुके, बाकी सब झुक सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए झुको, और श्वास को लेते हुए सीधा जाओ। अब पीछे जाओ। मैं तो यहाँ 2-3 राउंड करवा रहा हूँ, क्योंकि समय को भी देखना है, नहीं तो बड़ी वीडियो बन जाएगी। आपको, आपसे जितनी आपकी क्षमता हो उतना करना है आपको इसको। आप साइड में जाओ ऐसे, जितना उसके कंधे तक, जितना आपसे हो सके आप उतना करना आपको।
आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। आप जितना इसको करोगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा इसको। ये बहुत अच्छा होता है आपके सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन सोल्जर के लिए। ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इनको कीजिएगा, आपको मजा आएगा। श्वास जरूर लेने हैं। श्वास लिया, छोड़ा, और श्वास लिया और छोड़ा, श्वास लिया। अब गर्दन को ऐसे करो, रोटेट, पीछे जाते हुए उसमें, पीछे, साइड, ऐसे ऐसे। अब दूसरे साइड में एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको ये सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। अब इसके बाद हम आते हैं, एक बहुत ही अच्छा है, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, ठीक है। सिद्धासन, जो भी सुखासन आपको लगे, जिसमें भी आपको सुखपूर्वक आप बैठ सको, आपको उस आसन में रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए आपको बैठना है। अब हमने जो क्रियाएं की उससे हमारे जॉइंट्स, जो जोड़ हैं, काफी हद तक खुल गए हैं। अब आपको कुछ देर अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम के लिए ऐसे मुद्रा बनाओ, एक ध्यान मुद्रा, और ये दोनों उंगलियों को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लो और इनको मिला लो ऐसे, और इसको अंगूठे को दाएं पे रखना है और बाएं पे। ये सबसे पहले आप दाएं सांसों, दाएं नोस्ट्रिल से, दाई नासिका से आप सांस लेंगे, सूर्य नाड़ी से 4 सेकंड लेना है, 16 सेकंड रोकना और 8 सेकंड के लिए छोड़ना, बाएं नासिका से छोड़ना। अब बाएं नासिका से 4 सेकंड के लिए श्वास लेना है, 16 सेकंड रोको और 8 सेकंड के लिए दाएं नासिका से, सूर्य नाड़ी से इसको छोड़ना। इसको जितनी देर हो सके आप करो और आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा योग कर लिया है। यदि आपके पास ज़्यादा समय ना हो ना, आप इन क्रियाओं को कर सकते हो। इनके लिए कोई ऐसा ये भी नहीं है कि आप इसको खाना खाने के, यदि आपने हल्का भोजन लिया तो उसके 15-20 मिनट बाद भी कर सकते हैं, और यदि आपने ज़्यादा हैवी भोजन लिया तो 1 घंटे बाद भी आप इनको कर सकते हैं। तो आप इनको कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, मुझे इजाज़त दीजिएगा।